नमस्ते। मैं अज्यूम करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने फॉर्म नंबर 6 और फॉर्म नंबर 8 फिल कर लिया है। मेरी उन वीडियोस को देख लिया होगा और अपने हिसाब से फॉर्म नंबर 6 फॉर्म 8 दोनों फिल कर लिए होंगे, जो भी जिसका सिनेरियो बनता है, चाहे वो फॉर्म नंबर 6 हो या 8 हो। सो अब वो फिल जस्ट करने के बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसके अंदर मेंशन करा है, उस मोबाइल नंबर पे उस पे एक एसएमएस आएगा विद सम रेफरेंस नंबर। ठीक है, उस रेफरेंस नंबर को कैसे ट्रैक करना है मैं वो बताऊंगा, और वो रेफरेंस नंबर का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बहुत डिटेल में अच्छे से आपको बताऊंगा, और इसमें क्या लोग गलतियां कर रहे हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, सो प्लीज एंड तक वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले जैसे आपने फॉर्म नंबर 6 या 8 भरा, तो ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस आएगा, या तो एसएमएस अगर नहीं भी आया तो जिस वेबसाइट से आपने भरा है, जिस ऐप से भरा है, वेबसाइट से भरा है, तो वहां पे भी विजिबल होता है। वेबसाइट पे कहीं विजिबल नहीं होता वैसे, लेकिन अगर ऐप उसी लॉगिन आईडी को अगर ऐप से अपने मोबाइल की ऐप में लॉगिन करोगे उसी सेम क्रेडेंशियल से, तो वो वहां पे अंडर वोटर रजिस्ट्रेशन सेक्शन पे क्लिक करने के बाद, ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करने के बाद वहां पे आपको अप्लाइड फॉर्म्स दिखेंगे। सो अप्लाइड फॉर्म्स के अंडर आपको वो दिखेंगे। ठीक है, सो वेबसाइट पे कहीं पे भी वो ट्रैक नहीं होता कि वो आपने कौन कौन सी एप्लीकेशन फिल करी, तो वो वहां नहीं दिखती हैं। लेकिन उसी क्रेडेंशियल्स को यूज करके आप अपने मोबाइल पे वोटर हेल्पलाइन ऐप, ये वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसको उसी क्रेडेंशियल से, उसी यूजर नेम, पासवर्ड, ओटीपी से, उसी नंबर से आप लॉगिन करिए, और लॉगिन करने के बाद वहां पे आप जाएंगे, लॉगिन यूज दिस वोटर रजिस्ट्रेशन का बटन है, उस पर क्लिक करिए। उसके बाद वो ट्रैक स्टेटस लिखा होगा, उस पर क्लिक करिए, एंड देन वहां पे आप अपना या तो आप अप्लाइड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो वहां दिखेगा आपको कौन कौन से आपने फॉर्म्स अप्लाई करे हैं, या फिर आप ये नंबर जो भी आपका आएगा एसएमएस पे, उसको आप डाल के वहां पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब लोग गलतियां क्या कर रहे हैं, इसके अंदर बीच बीच में ओ अल्फाबेट होता है, उसको लोग जीरो समझ लेते हैं। लोग क्या करते हैं, फॉर्म नंबर 6 को ऑनलाइन जैसे उन्होंने भरा, लैपटॉप पे भरा, कंप्यूटर पे भरा, उसके बाद फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, कैसे, फोन से फोटो ले लिया। ठीक है, तो फोटो लेते हैं, तो बाद में जब 10 दिन या 20 दिन बाद उसको ट्रैक करेंगे, तो हम ये उसमें भूल जाते हैं कि उसमें ओ था, जीरो था, ये क्या था, ये जीरो है, ओ है, ओवल, वो समझ नहीं आता, और लोग उसमें गलतियां कर रहे हैं। उसको जब मैनुअली फिल कर रहे हैं तो वहां पे गलतियां हो रही हैं। उससे क्या हो रहा है, वो एरर आ रहा है कि योर ट्रैकिंग एप्लीकेशन फॉर्म नंबर इज इनवैलिड। तो ये इतने सारे मुझे फोन आ रहे हैं ऐसे कि सर हमारा तो इनवैलिड आ रहा है, ऐसे कैसे। मैंने कहा सर प्लीज, ये वीडियो मैं तभी बना रहा हूँ, मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जीरो और ओ का डिफरेंस समझिए। इसको मैं डिकोड कर रहा हूँ, फटाफट से डिकोड करूंगा। ठीक है, सबसे पहले जैसे आपने फॉर्म नंबर 6 8 भरा, एसएमएस आएगा। एसएमएस आने के बाद ये आपको ऐसा नंबर मिलेगा जिसका या तो एस से शुरू होगा या तो यू से शुरू होगा। एस से तब शुरू होगा या तो आपने फॉर्म भरा है किसी स्टेट के लिए, यू से तब शुरू होगा या तो आपने फॉर्म भरा है यूनियन टेरिटरी के लिए, जैसे कि दिल्ली। अगर आप किसी स्टेट के लिए भर रहे हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या कर्नाटका, उस केस में ये एस से शुरू होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 24 होता है स्टेट कोड, ये इलेक्शन कमीशन के लिए होता है। सो यहाँ पे भी कोई भी अल्फाबेट नहीं आ सकता, तो ये स्टेट कोड हो सकता है, जैसे कि यूपी के लिए 24 है, ठीक है, और महाराष्ट्र के लिए 13 है, और दिल्ली के लिए 05 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई अल्फाबेट नहीं आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है ये ओ हो ही नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, इधर ओ नहीं हो सकता। ये 055 क्या है, असेंबली कोड, ये उस पर्टिकुलर स्टेट का असेंबली कोड होगा, महाराष्ट्र या दिल्ली का, तो ये असेंबली कोड है। ठीक है, यहाँ पे भी अल्फाबेट नहीं आएगा, तो यहाँ भी भूल जाइए। अगर कोई एप्लीकेशन में ओ को, जीरो को ओ समझ लें तो ये यहाँ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब सिर्फ इधर इस स्टेप पे ओ, ये जीरो है, ओ सॉरी ये अल्फाबेट है, सॉरी आई एम सॉरी, दिस इज अल्फाबेट ओ। ठीक है, या तो यहाँ पे वी होता है या ओ होता है, इट डिपेंड्स आपने फॉर्म जब भरा कौन से स्टेट में, क्या यहाँ ओ आता है। ठीक है, तो ये इसको आप जीरो मत समझिएगा, और ये इसका तरीका क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ आपने जो भी फॉर्म भरा है, 6 भरा है तो यहाँ पे 6 आ जाता है, फॉर्म नंबर 8 भरा है तो यहाँ पे 8 आ जाता है। वो 6 और 8 से जस्ट पहले जो भी होता है अल्फाबेट, वो ओ होता है या वी होता है या कोई भी अल्फाबेट होगा, उसको नंबर मत लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये फिर आता है एन। एन का मतलब ये है कि या तो न्यू वोटर एप्लीकेशन है, और अगर यहाँ पे एन की जगह पे अगर ओ लिखा है, ओ का मतलब है कि आपने अपना पुराना वोटर आईडी को शिफ्ट करा है, चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस आफ्टर मैरिज, आफ्टर जॉब, लाइक जॉब चेंज की वजह से, या फिर जो भी शिफ्ट करा है आपने, तो यहाँ पे आउटसाइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, सो ओ, यहाँ ओ आ जाएगा आपका। ठीक है, आउटसाइड। और न्यू वोटर एप्लीकेशन तो मतलब एन आ जाएगा, न्यू।
फिर उसके बाद ये डेट है, इधर डेट है यहाँ पे जब भी आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, जैसे कि आज 2 मार्च है 2024, तो यहाँ पे 020324 आएगा, और ये जब भी एप्लीकेशन फिल करिए ये वो आ रही है, सो 10 दिसंबर 2023, ठीक है, तो ये डेट है। फिर उसके बाद ये जो लास्ट की कुछ डिजिट्स यहाँ पे बची हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं, ये सीरियल नंबर होता है, ठीक है। यूजुअली ये 1 2 से शुरू होता है, फिर आगे सीरियल नंबर है, ऐसे होता है। तो हमने बहुत सारी एप्लीकेशन फिल करी है, बहुत लोगों को मदद करी है, लगभग बहुत सारी 500 600 पता नहीं कितनी एप्लीकेशन हम कर चुके हैं अपनी पूरी टीम से। तो हमारे अपने ये जो एक्सपीरियंस है उससे हम शेयर कर रहे हैं, और आपकी कोई गलती ना हो, और इस मीडियम के माध्यम से आप लोगों की सबकी मदद हो और किसी को, और सब अपना अपना उनका जो उन्होंने फॉर्म भरे हैं उनका उनको वोटर आईडी कार्ड मिल जाए यार, वो सब हमारा मतलब है कि उन लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये हो गया। अब मैं आता हूँ सेकंड सिनेरियो पे। सेकंड सिनेरियो वो है, ये स्पेशल सिनेरियो, ये बहुत कम केस में होगा। ये उनके लिए जिन्होंने 6 महीने या 1 साल पहले वोटर एप्लीकेशन फाइल करी थी, 1 साल पहले कभी करी थी और वो भूल गए, उनको कुछ पता नहीं, बस उनके पास एक SMS आ रखा था कि ये हमारे पास SMS पड़ा हुआ है पुराना। तो ये जो है ना, ये पुरानी एप्लीकेशन है, पुराना इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है, या पुरानी ऐप है, वेब ऐप, जो जब वो ऐसे जनरेट होता था, जिसमें पहली 3 जो डिजिट्स, पहली 3 ये जो हैं अल्फाबेट्स होती थी, ये भी इसको जीरो मत समझिएगा, ठीक है, ये भी अल्फाबेट है, ठीक है। सो ये ओल्ड ट्रैकिंग एप्लीकेशन है, ये स्पेशल सिनेरियो है, ये उनके लिए जो लोगों ने 1 2 साल पहले एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे थे, ठीक है। तो ये उनके लिए प्लीज आप 90% केस तो मोस्टली यहाँ पे कवर हो गए, बस ये 5-10% कुछ हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं कि हमने 2 साल पहले भरी थी एप्लीकेशन और उसका कुछ स्टेटस नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता, तो उसको कैसे ट्रैक करें। पहली बात तो ये आपका न्यू वोटर जो ये वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर तो ट्रैक होगी नहीं है। इसको आप डालेंगे तो वो कहेगा कि दिस कैन नॉट बी ट्रैक्ड, दिस वाज अ एप्लीकेशन विच वाज फिल्ड ऑन ओल्डर वेब ऐप, सो वो ट्रैक नहीं होगी। सो उसका एक ट्रिक है कैसे हम करेंगे। सो ये वाली टाइप की जो एप्लीकेशन है, इसको हम इसी वेबसाइट पे जाएंगे और ट्रैक एप्लीकेशन वाला बटन नहीं दबाएंगे, हम दबाएंगे डाउनलोड EPIC वोटर आईडी कार्ड, EPIC कार्ड, ये वाला एप्लीकेशन ये वाला बटन दबाएंगे, वो आपको ऐप पे मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाइए, लॉगिन करिए अपने क्रेडेंशियल से या न्यू क्रेडेंशियल बना लीजिए, अगर आप क्रेडेंशियल भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड कर लीजिए, और यहाँ जाइए इस ऑप्शन में डाउनलोड EPIC कार्ड, डाउनलोड डिजिटल वोटर आईडी कार्ड, और उस पे ये पुराना वाला भी ट्रैक एप्लीकेशन आप डालेंगे, तो आपका अगर एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव हुआ है तो वो 100% वहाँ पे डाउनलोड होगा। आपने जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वहाँ दिया था उस टाइम पे 1 साल पहले, या जो भी दिया था, उस नंबर पे OTP आएगा, वो आप डालेंगे और आपका डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, उससे आपका बदले। लेकिन अगर ये नहीं होता तो इसका ये मतलब है कि आपकी ये एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गई होगी किसी कारण की वजह से, ठीक है। सो ये हो गया 5-10% सिनेरियो केसेस हैं उनके लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस तो यहीं पे कवर हो गए, और इसको ट्रैक करने के लिए इस वेबसाइट पे जाइए, ट्रैक एप्लीकेशन करिए, वहां पे डालिए, आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि O और 0 में कंफ्यूजन ना करें, बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसपे मैं आपको लैपटॉप पे कैसे ट्रैक करना है, वो मेरा अलग वीडियो होगा, उस पर मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।